जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन सोनियता 111। तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए रीडिंग कि हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। आज वैसे भी मंगलवार है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स और राम मंदिर भी बन चुका है, तो हनुमान जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए, जय माता दी। देखते हैं आपके लिए हनुमान जी क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। मैं और भी कार्ड निकाल लेती हूँ कि और क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए हनुमान जी के। निकले तो काफ़ी हैं, लेट्स सी। ये बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। हमारे हनुमान जी आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एक बार मैं देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में फ्लो के साथ चलने के लिए कहा जा रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो भी जैसी परिस्थितियां आती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को अडेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ मुझे कुछ जनरेशन गैप का लग रहा है, जैसे बड़े जो हैं अपने बच्चों की बातों को समझ नहीं रहे हैं। हालांकि उनका इंटेंशन, बच्चों का इंटेंशन यहाँ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। वो चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पेरेंट्स उनको नेगेटिवली ले रहे हैं। हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं, अगर निकलते हैं। हनुमान जी कोई और मैसेजेस हैं तो दीजिए। जय माता दी, जय माता दी। चलिए हम बाकी मैसेजेस बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो ये मैसेज है कि पेरेंट्स को, यहाँ बच्चे और पेरेंट्स की एनर्जी आ रही है कि वो अपने बच्चों को नहीं समझ रहे हैं। आपके बच्चे आपको अपने वे में समझाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहे हैं आप अपने बच्चे पर, कि जैसे हम जो हैं सही डिसीजन लेने वाले हैं, हम ही ले सकते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, हमने लाइफ देखी है, एक्सपीरियंस किया है सब कुछ। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ दबाव डालना बच्चों पर किसी चीज़ का। तो इसीलिए पहले तो यही मैसेज आ रहा है कि सबसे पहले तो बड़ों को भी बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। हर बार वो आपको हर्ट करने नहीं आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि आप उनको समझें, फ्लो के साथ चलें। लाइफ में जो चीज़ें आई हैं, चेंजेस हो रहे हैं, न्यू 21st सेंचुरी है। पुराने ज़माने की थिंकिंग में ना अड़े रहें कि पहले ज़माने में ऐसा होता था तो नए ज़माने में ऐसा नहीं। तो ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है मुझे। तो वो चीज़ कहा जा रहा है हनुमान जी के द्वारा कि आप इन चीज़ों में ना पढ़कर बस ये देखें कि या पेरेंट्स नहीं समझ रहे या बच्चे नहीं समझ रहे, इन दोनों के लिए जो एक मैसेजेस हनुमान जी दे रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे को बहुत ही प्यार से समझना है। ज़िद्दी या लड़कर ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। और ऐसा लग रहा है कि तीसरे लोग तो बड़े मतलब कि तीसरे जो हैं इंसान इसमें बहुत मज़े ले रहे हैं। उनको बड़ा मज़ा आ रहा है आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े कुछ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेंशन्स आ रही हैं, तो वो दूर से खड़े बड़े मज़े ले रहे हैं उस चीज़ का। और ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है हनुमान जी के द्वारा कि फोकस रहे लाइफ में। जो आपको चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में,
हनुमान जी कह रहे हैं उन पर फोकस रखें। ये नहीं कि मैं आज बिज़नेस करूँगा तो कल मैं प्राइवेट जॉब भी करूँगा या करूँगी, मतलब कि आप अपने गोल्स ही एक, अगर आप एक प्रॉपर एक पूरे पॉजिटिविटी के साथ अपना एक फ़ोकस रखें कि मुझे ये चीज़ करना है, इस 5 साल के बाद मुझे यहाँ स्टैंड होना है, तो मैं आप उस चीज़ पर फोकस ज़रूर रखें। और हमेशा खुश रहें। जो आपके पास चीज़ें हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ से खुश ही नहीं हैं, लेकिन उन्हें ये होना चाहिए कि जो उनके पास चीज़ें हैं वो शायद दूसरों के साथ भी के पास भी नहीं हैं। कंपेयर करके देख, कंपैरिजन बहुत करते हैं आप दूसरे की, उसके पास अगर कार है तो मेरे पास ये वाली कार नहीं है। एटलीस्ट आपको कुछ तो दिया है भगवान ने, हमेशा उस चीज़ का थैंक्स ग्रैटिट्यूड पे करें भगवान को। कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐसे दिख रही हैं मुझे कि आप आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपके आसपास। अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं तो वो एक साइन है कुछ हैप्पीनेस का, आने वाली हैप्पीनेस का आपकी लाइफ में। अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं अपने आसपास, एक हैप्पीनेस का साइन है, डिवाइन का साइन है वो। और बहुत ही बुरी से बुरी परिस्थितियों में कोई निकल जाएगा। अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थे, इश्यूज़ में थे, वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में वो निकलने वाला है। हनुमान जी उसे निकालने वाले हैं। और कईयों को ये भी कहा जा रहा है जो रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क लें, हनुमान जी का नाम लें और रिस्क लें, काम बन जाएंगे उनके, क्योंकि रास्ता उनका वहीं से होकर निकल रहा है, रिस्क से। शॉर्टकट ना अपनाएं, रिस्क लें, बेशक लॉन्ग कट है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको एक ये एनर्जी आ रही है कि इंसान जो है ना, हनुमान जी के द्वारा एक मैसेज मुझे आ रहा है कि जैसे इंसान जो है आसपास की जो ब्यूटी है ना, अपनी नेचर, बर्ड्स, एनिमल्स, बच्चे, प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी चीज़ों को प्रेज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपनी ही एक बनाई हुई दुनिया में, जैसे ओवर थिंकिंग, हर चीज़ की ओवर थिंकिंग, हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, वो आराम से बैठकर निकल सकता है। ओवर थिंकिंग दिख रही है, टेंशन्स दिख रही हैं, एंजाइटी दिख रही है, ये चीज़ होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। यहाँ एक ऐसी फीलिंग आ रही है वो हर्ट नहीं करना चाहते किसी को, एक रिस्पेक्टफुल एनर्जी दिख रही है, हर्ट नहीं करना चाहते। बट कहीं ना कहीं ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं कि वो कोई ना कोई हर्ट हो रहा है। लेकिन हनुमान जी ने मैसेज किया है आपको, मैसेज जो मुझे आ रहा है आपके हनुमान जी के द्वारा, कि ज़िंदगी के आसपास छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें। अपनी लाइफ की नेगेटिविटी वो मत देखें कि मेरे पास ये नहीं है, आप पॉजिटिविटी को देखें, रिस्क लें और आगे बढ़ जाएं, स्टेप ले लें, भगवान का नाम लेके। जब अगर भगवान का नाम लेके, हनुमान जी और राम जी का नाम लेके अगर आपने स्टेप ले लिया, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और दिख रहा है जैसे मुझे किसी का आउट ऑफ कंट्री भी दिख रहा है, किसी आउट ऑफ कंट्री जाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, बिकॉज मुझे 1-2 जगह शिप जो है सेल करती हुई दिख रही हैं दूसरी कंट्रीज, एक दूसरी कंट्री से। कोई एडवेंचरस जगह भी घूम सकता है, किसी को रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा काम कर लिया तुमने, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, थोड़ा रिलैक्स करो, शांति से बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ ऐसा करो, राम जी का नाम ले लो। ये थोड़ा करने की ज़रूरत है। बहुत दिमाग को रिलैक्स भी मिलेगा, आप क्लैरिटी भी मिलेगी कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो। आप गलतियां कर रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप कुछ मेडिटेशन करोगे, कुछ स्पिरिचुअल काम करोगे। बहुत बड़ी बड़ी ऑब्स्टेकल्स आने वाली हैं, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं आप बढ़ जाएंगे, बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे, आप सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करने वाले हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, हाँ, लेकिन आप पार कर जाएंगे, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपकी।
और आप अपने रास्ते भी बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत आपने एक्सपैंड कर लिया है अपने आसपास की गोल्स को, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया है कि आपका एक सेटअप है, एक गोल्स का सेटअप हो चुका है कि मुझे इस तरह से जाना है। आप अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, हनुमान जी ने कहा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव बनाकर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ें कि मुझे इस साल में ये बनना है, मुझे इस साल में ये बिज़नेस पूरा सेटअप करना है इस साल तक। तो वो एक ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, उस साल तक आपके काम होंगे, क्योंकि आपको खुद हनुमान जी ने दिख रहा है कि रिस्क लेने के लिए कहा है। अपने जो हैं आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को और बढ़ाएं और थोड़ा वाइड सोचें, थोड़े ओपन माइंडेड बने, नैरो माइंडेड ना बने, ओपन माइंडेड बने। और यहाँ मुझे जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन की आ रही है रिलेशनशिप, एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ को एंजॉय करना, दूरदर्शी होना, फ्यूचर ओरिएंटेड होना। इतना भी ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं कि आप नेगेटिव साइड्स देखने लग जाओ। हालांकि एक पोजेसिवनेस, एक प्यार है यहाँ दिख रहा, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सिस्टमैटिकली समझना होगा। प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हनुमान जी की तरफ से जो मैसेज दिख रहा है कि जैसे काले बादल साफ़ होने वाले हैं किसी की लाइफ से। किसी की लाइफ में काले बादल थे, कुछ तूफान सा था, इश्यूज़ थे, वो साफ़ होने वाले हैं और वो निकलने वाले हैं। हीलिंग होने वाली है ऐसे लोगों की। तो लाइफ को एम्ब्रेस करें। और अगर हम देखें और जो मैसेजेस आए हैं हनुमान जी के, आप अपनी पावर में आएं। अगर आपके अंदर विल पावर है, अपनी पावर दिखाएं। ऐसे ना बैठे रहें कि हाँ मुझसे तो नहीं होने वाला ये काम, मेरे बस की बात नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती ये काम। लेकिन आप कर सकते हैं। इसे हनुमान जी ने कहा है कि आप अपनी पावर में आएं, उसके आगे आपको रास्ते मिलेंगे। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आप झेल जाएंगे। इतनी पावर आपको भगवान ने दी है, लेकिन आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये कोई मुझे दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने घर को, और हनुमान जी से पावर मांग रहे हैं कि उन्हें शक्ति दें यहाँ स्ट्रगल करने की, यहाँ फाइट करने की, क्योंकि अननोन लोग हैं, अननोन चीज़ें हैं, सब कुछ अननोन है उनके आसपास। तो वो उनसे प्रे कर रहे हैं कि उन्हें पावर दे वहाँ रहने की, और वो पावर उन्हें मिल रही है। तभी ये मैसेज आया है, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा सच के साथ खड़े, हमेशा। आप चीज़ें डिस्कवर करेंगे, बहुत सी चीज़ों को आप डिस्कवर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, न्यू प्रोजेक्ट्स। यहाँ मुझे कोर्स एनरोलमेंट भी दिख रही है। कुछ मैसेजेस बाहर के कुछ अब्रॉड के लिए, जो अब्रॉड रह रहे हैं उनके लिए भी आ रहा है कि जो अकेले हैं, जो मिस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, अपने कंट्री को, आप जब भी हनुमान जी का नाम लेंगे वो आपके लिए खड़े हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आप जहाँ पर हैं, जिस कंट्री में हैं, वहाँ पर ही आपका लिखा गया है, आपका पहले से ही लिखा चुका है कि आप इस कंट्री में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, वो चीज़ लिख चुकी है। लेकिन भगवान वहाँ जहाँ भी आप उन्हें पुकारेंगे वो आएंगे आपके पास, चाहे आप कोई भी कंट्री में हो। और हमेशा सच का स्टैंड लेना है आपने। तो चलिए और भी हम कार्ड्स निकालते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं।
बहुत ही लॉयल दोस्त हैं आपकी लाइफ में, बहुत लॉयल दोस्त। कुछ लॉयलिटी दिख रही है यहाँ पर आपके आसपास। कोई ना कोई एक दोस्त आपका है ऐसा जो बहुत ज़्यादा लॉयल है, जैसे हनुमान जी ने उन्हें आपके लिए भेजा है। हम और भी कार्ड्स निकालते हैं। शायद कार्मिक कनेक्शन भी है इन लोगों का जो आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, और काम रहने के लिए कहा जा रहा है हनुमान जी के द्वारा। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, बहुत काम रहना है। देखो यहाँ लॉयल्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। या तो आपके आसपास बहुत लॉयल फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स, या आपके पार्टनर बहुत लॉयल हैं, आप भी लॉयल हैं। हनुमान जी के द्वारा आपको भी लॉयल रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लक काम करने वाला ऐसा लग रहा है। अच्छी किस्मत दिख रही है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। जय श्री राम। देखिए फिर से वही मैसेज आया है, ऑब्जेक्टिव्स बनाएं और आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को बेफिजूल ना जाने दें। ये देखिए, बैक टू द बेसिक्स आ जाइए, बिल्कुल अपने पावर में आ जाइए, स्मूथली अपने पावर में आ जाएंगे आप। ऐसे लग रहा है कुछ खजाना होता है ना, जैसे कुछ वो हनुमान जी आपके लिए कुछ खजाना खोलने वाले हैं बहुत जल्द। एक लक आपकी लाइफ में आने वाला है। एक ऐसा होता है ना खजाना, जैसे ही खुलता है बहुत सी चीज़ें, सोना चांदी फॉर्च्यून, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। एक सॉलिड फाउंडेशन दिख रहा है रिश्तों में, बहुत सॉलिड फाउंडेशन हनुमान जी आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके रिश्तों में बहुत मजबूती आएगी, लॉयल्टी होगी, प्यार होगा। अपने बस थोड़ा काम रहने की कोशिश करें और अपने गोल सेट करें। आपको अच्छी किस्मत से ब्लेस कर रहे हैं हमारे हनुमान जी। और एक कहते हैं ना पिटारा खुलने वाला है, जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स का हनुमान जी के थ्रू। तो ये थी हमारी रीडिंग। बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार आपको हनुमान जी भेज रहे हैं। जय श्री राम बोलते रहिए, ब्लेसिंग्स पाते रहिए हनुमान जी की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।